हेलो, हाउ आर यू ऑल गाइस। सो मुझे हो चुके हैं 90 डेज़ इन यूएस राइट नाउ एंड अब मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि हाउ पीपल आर हियर, हाउ द थिंग्स वर्क इन यूएस। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल वीडियो अबाउट लाइक हाउ यू कैन अडेप्ट ईजली इन यूएस आफ्टर कमिंग यूएस। सो इसमें मैं बस अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें कवर करना चाहूँगा, लाइक योर फूड, योर अकोमोडेशन एंड योर कल्चर। ये तीन चीज़ें आपको मतलब ये एक ऐसा है कि वो बेसिक है एंड आप अगर इसमें अडाप्ट कर जाओ, अगर आपको ये समझ आ जाए तो लाइक इट्स ईजी। आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी कंपैरेटिवली इफ़ यू आर क्लूलेस। सो ये वीडियो उस बारे में है। एंड नाउ ऑल्सो फॉर मी पर्सनली आई एम लिविंग इन अ स्मॉल स्टेट, इट्स नॉट अ लाइक लैविश बिग स्टेट। सो वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी अलग हो सकती है, सो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। So first we'll start with the food. Okay, the most vital thing for an Indian, it's the food, right? Like if food is good, our mind is fabulous. If the food is bad, it just fucks with your peace of mind. So this is the thing. And तो फूड ये है कि पहली बात, इसमें भी दो चीज़ें हैं, आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। और इसमें दूसरी कोई चीज़ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप यहाँ का खाना नहीं खा पाओगे, इनका खाना वही है जो हमारे वहाँ पे फास्ट फूड है। सो इट्स लाइक होपलेस। यहाँ पे आप ऐसा टिफ़िन सर्विस भी नहीं मंगा सकते कि भाई इंडियन खाना मिल जाए, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं है, तो आपको खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद तो इसको आप बस एक तरह से इजी कर सकते हो कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हो जिसको खाना बनाना आता हो, आप उसको हेल्प कर दो, उस तरह से आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। वरना अगर आप अकेले आ रहे हो और नई जगह है जहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, सो लाइक यू हैव टू लर्न कुकिंग। एंड फिर आपके मन में क्वेश्चन आया कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं क्या जो इंडियन खाने के लिए ज़रूरी है। तो हाँ, मिलते तो है, बस यही है कि कंपैरेटिवली आपको महंगे मिलेंगे, बट आप जब यहाँ पे रहने लगोगे तो उसके करेंसी के हिसाब से आपको परचेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हाँ माइंड में हर चीज़ कन्वर्ट करके सोचोगे और आपको लग रहा है कि लाइक ग्रीन चिलीज यू आर गेटिंग लाइक 150 रुपीज़ फॉर वन पैकेट, मे बी 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, शायद उससे भी कम शायद। सो दिस इज़ द थिंग। तो ये आपका पहला हो गया कि अगर आपको एडजस्ट करना है फूड के साथ तो आप वो ट्रेनिंग करके आओ अपनी, ठीक है। जो होटल मैनेजमेंट वाले हैं उनका तो ठीक है, जो बाकी कहीं और बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको खाना बनाना तो सीख के आना पड़ेगा। मम्मी से सीख लो, किसी के हाथ जोड़ लो, करके आओ, लेकिन ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी हो गई आपकी बात अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशंस अकोमोडेशन विल वेरी टू प्लेसेस। लाइक अगर आप जैसे सिटी सेंटर में ले रहे हो तो आपका हो सकता है प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, बट हाँ ये है कि रेंज आपका रहेगा लाइक $450 to $650, दैट्स इट। नाउ इसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ और चाहिए, एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, आपका जिम हो गया इन द अपार्टमेंट्स इटसेल्फ, सो इसमें आपको ज़्यादा हो सकता है। बट मैं बेसिक की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड ऑल इट कॉस्ट यू अराउंड लाइक $600 to $650, ऑल इंक्लूडेड योर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर आप उसे हटा दो तो फिर वो रेंट अलग बनता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज। सो ऑन एन एवरेज इट विल बी लाइक $600 फॉर योर अकोमोडेशंस पर मंथ। तो ये लाइक 50,000, अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ यू विल हैव टू एक्सपेंड पर मंथ। एंड इस पे और एक चीज़ थी, हाँ जब आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे लीज पे लेना पड़ता है। सो डिपॉजिट वगैरह जैसे आप देते हो इंडिया में भी बहुत जगहों पे, मुंबई बैंगलोर में, उसी तरह यहाँ पे भी आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। बट व्हाट इज शॉकिंग इज कि मैं बैंगलोर में जब अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, इट वॉज लाइक डिपॉजिट लाइक 1 लाख, ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख, कम ऑन। एंड चेन्नई ऑल्सो सेम थिंग, मे बी 1 BHK, दैट्स इट, 50,000। I don't know why, and that too unfurnished. And here you are getting like furnished apartments with the fridge, microwave, your जो भी आपका स्टोव रहेगा, एंड देन कहीं कहीं पे आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, ड्रायर मिल जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द रेंट, एंड यू विल हैव टू गिव द डिपॉजिट अप्रॉक्स 50,000, 80,000, दैट्स इट। एंड आप यूएस आ रहे हो भाई, आपको ये सोचना पड़ेगा कि
बैंगलोर में लेना और यहाँ पे लेना अगर सेम पड़ रहा है तो मतलब यहाँ पे सस्ता है ना एक तरह से, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है। तो अकोमोडेशन तो आपको मिल जाएगा। हाँ, अकोमोडेशन ढूंढना कैसे है, तो जैसे मेरे तो एम्प्लॉयर ने मुझे अरेंज करके दे दिया, बट अगर आपको खुद से ढूंढना है, अगर आपका यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, अगर आपको खुद से ढूंढना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल में बस उनका फेसबुक लिंक, ठीक है, आप जहाँ पे भी आप मान लो ले रहे हो, लेट्स से शिकागो में आपको रूम चाहिए, तो आप शिकागो टाइप करो एंड देन फेसबुक मार्केट प्लेस, उसमें स्लैश करके डाल दो। तो क्योंकि यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत ज़्यादा एड्स चलती हैं एंड मतलब वो प्रिसाइज होता है एंड वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे, तो बहुत रिसेंट अपडेट आपको मिलेंगे, ठीक है। वेब पेजेस पे आपको हो सकता है कि 1 महीने पुराने आपको ये मिले, ठीक है, अपडेट्स। सो आई विल सजेस्ट टू यूज़ फेसबुक मार्केट प्लेस फॉर दैट। ये तो आपका हो गया सॉर्टेड। सो आपका खाना सॉर्टेड हो गया, खाना खुद बना लो, अकोमोडेशन आपको ईजी है, कोई इशू नहीं है। ऑन एन एवरेज 50,000 लग रहे हैं यहाँ पे महीने पे, ठीक है। हाँ, इस पर अगर आप कुछ एमिनिटीज़ वगैरह कुछ जोड़ लो, वाईफाई वगैरह, तो $20-30 आपके बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कल्चर, ठीक है। आपका खाना सॉर्टेड हो गया, आपका रहना सॉर्टेड हो गया, लाइक योर सर्वाइवल इज नाउ फिट। अब आपको लाइफ जीनी है, ठीक है। खाना और जीना ये तो लाइफ नहीं है ना, तो आपको लाइफ जीनी है। सो नाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर होम एंड यू हैव टू इंटरेक्ट, राइट। तो आपको पता नहीं है कि यार कैसे इंटरेक्ट करूँ, क्या सोचेंगे वो, मैं कुछ बोल दूंगा वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपको ये लगेगा, मतलब शुरू में ऐसा लगता है, ठीक है। अगर मोस्टली हाँ कोई ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो यार वो तो ठीक है, बट लाइक नॉर्मल केसेस आपको फील होगा कि यार मैं इनको क्या बोलूँ, एंड सारे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, तो यू विल बी लाइक ओ मैन, अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ, मतलब लड़ाई भी हो जाए तो यार खुद तो लड़ ही नहीं पाऊंगा, इस मतलब इनका हाइट इतना होता है ना, इट्स टू मच। सो जोक्स अपार्ट, कल्चरली इफ़ यू सी, आपको वो वाइब नहीं मिली जो इंडिया में मिलती है अपने लोगों के साथ, अपना जो अपनापन वाला सीन होता है ना, वो नहीं होता यहाँ पे। बट हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे हर लोग आपको बहुत इज्जत से, बहुत पोलाइटली कुछ भी चीज़ बोलेंगे। इवन इफ दे आर टेलिंग यू योर मिस्टेक, दे विल टेल इन यू नो अ रिस्पेक्टफुल मैनर। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस, बट ऑल्सो इट्स अ कर्स, ठीक है। ये फ़ायदा भी है बट ये एक नुकसान भी है, क्योंकि होता क्या है कि इनका इमोशन सेम होता है सबके साथ, एंड आपको क्या लगेगा कि एज एन इंडियन आप ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये इसके साथ वाइब अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है ना कि 2-3 दिन आपको हो सकता है क्लासमेट आपको बहुत अच्छे से बात की है, ठीक है, एंड चौथे दिन वो आपको देख के भी इग्नोर कर रहा है, एंड यू विल बी फीलिंग लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड सडनली, व्हाई ही इज इग्नोरिंग मी, और व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लोग अपने काम से काम ज़्यादा मतलब रखते हैं एंड अपनी स्पेस में ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन उनका सही मूड नहीं चल रहा हो या कुछ भी हो, तो या वो अपने काम या किसी सोच पे व्यस्त हो, तो वो आपको देख के भी इग्नोर कर देंगे। वो देख रहे हैं कि हाँ आप हो, एग्जिस्ट करते हो, बट उस टाइम पे कुछ नहीं बोलेंगे एंड दे विल मूव ऑन, और एल्स वो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी जितनी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये दोस्त बन सकता है, ये वाली फीलिंग नहीं आती जैसे इंडिया में बनती। तो इंडिया में एक चीज़ है कि कनेक्शंस बनने में टाइम लगते हैं, बट वो बनते हैं तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको लगेगा कि कनेक्शन बन चुका है, इट विल बी लाइक 1-2 days, बट यहाँ पे कनेक्शन लास्टिंग नहीं होता है, क्योंकि ये उस तरह से नहीं चलता है कि अपनापन वाला। अगर आप 4 दिन दोस्त हो, 5वें दिन आपने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोल दिया, उनको गाली दे दिया या फिर कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर जो उनको पसंद नहीं आया, तो दिल बी लाइक नो, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रह सकता। एंड ये इंडिया में नहीं होता। इंडिया में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जब अगर दोस्त हो ना, तो टॉलरेंट होना पड़ता है अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। वो कुछ भी कर रहा है यार, मतलब ठीक है, दोस्ती है, ये चीज़ है। तो ये कल्चरली वेरी डिफरेंट है, मतलब कनेक्शंस के पार्ट में, रिलेशनशिप्स के मामले में, ठीक है। एंड लाइफ जीने के लिए आपको कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ऐसा कुछ, बट रिलेशनशिप्स इन द सेंस ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो आप रखोगे अपने वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज पे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, ठीक है। सो ये चीज़ होगी, ये 3 बेसिक